मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को धमकी दी है, धमकी आग लगाने की दी है। बांग्लादेश की तुलना बंगाल से की है, तख्ता पलट की बात की है। उन्होंने अपने बयान में जो कुछ कहा उससे सियासी गलियारे में बवाल मच गया। 3 राज्य के सीएम इस बयान से बौखला गए हैं। उन्होंने सीएम ममता के खिलाफ एक सुर में विरोध जताया है। सवाल यह है कि आखिर इस तरह का बयान ममता बनर्जी क्यों दे रही हैं? क्या उन्हें अब डर लग रहा है? चलिए पहले जानते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को क्या धमकी दी है, फिर बताएंगे कि उन्होंने लोगों से क्या कुछ कहा और क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं 3 राज्यों के सीएम के तौर पर, और क्या कुछ ममता बनर्जी को डरा रहा है। आपको बता दें कि कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उनकी सरकार के लिए ताबूत में आखिरी कील बनने वाला है। दरअसल ममता बनर्जी की भाषा में एक डरे हुए नेता का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। कोलकाता में टीएमसी के छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि यह बांग्लादेश है। मुझे बांग्लादेश बहुत पसंद है, उनकी संस्कृति और खान पान हमारे जैसा ही है, लेकिन बांग्लादेश एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है। मोदी बाबू, आप चाहते हैं कि वह आग बंगाल में फैले, तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आग बंगाल में लगेगी तो असम नहीं बचेगा, बिहार नहीं बचेगा, मणिपुर या ओडिशा में भी रुकेगी नहीं आग, या आग दिल्ली भी पहुंचेगी। जिसके बाद तीनों सीएम बौखला गए हैं। सीएम शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी ममता को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी संवैधानिक पद पर बैठे किसी नेता की नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले किसी व्यक्ति की लगती है। ममता बनर्जी के बयान के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दीदी ने पूर्वोत्तर को धमकाने की हिम्मत कैसे की? मैं इस तरह के गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्हें पूर्वोत्तर और देश के बाकी हिस्सों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ममता जी को विभाजनकारी राजनीति के जरिए हिंसा और नफरत भड़काना तुरंत बंद कर देना चाहिए। किसी राजनीतिक नेता के लिए सार्वजनिक मंच पर हिंसा की धमकियां देना बेहद अनुचित है। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी को डर किस बात का है? 13 साल से सियासत में बनी है और सीएम की गद्दी पर विराजमान है। मोदी शाह की जोड़ी भी बंगाल में सेंध नहीं मार पाई है, लेकिन अब लगता है कि दीदी डर गई है। ममता बनर्जी कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जो कुछ हुआ उसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की भी बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद फटकार लगाई है ममता बनर्जी की सरकार को, और उसी का नतीजा है कि नबन्ना तक पहुंच गए हैं लोग और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी उनसे अलग होकर सुर गा रहे हैं, जो कि बीजेपी से सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। और संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल रहा है, इस पूरे मामले में संदिग्ध बताया जा रहा है, उसे तत्काल भावना से हटाने की बात कही थी और ममता बनर्जी पर भी कटाक्ष किया था। आपको बता दें कि इस तरह से ममता बनर्जी कहीं ना कहीं उनके अंदर डर हुआ है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में भी इस तरह से छात्रों का प्रदर्शन इस कदर उग्र हो गया था कि तख्ता पलट हो गया था बांग्लादेश में। और बंगाल में जिस तरह से स्थिति आप देख रहे हैं, सड़कों पर लोग हैं और उन्होंने एक सुर में ये कहा है कि सरकार को वहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए था। और ये जो ताकत अभी दिखा रही है सड़कों पर लोगों को भगाने के लिए, उस दिन क्या हुआ था जब 14 अगस्त को तोड़फोड़ की गई थी उस सेमिनार हॉल में, जहां पर अभय चीख कर चिल्लाती रही और फिर उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल ममता बनर्जी ने धमकी दी है पीएम मोदी को। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।